जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरु जी की आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको शेयर करनी है आपके साथ। और उससे पहले हम लोग करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी टाइम पहले की बात है जब गुरुजी का मेरे पास छोटा सा रिटर्न गिफ्ट में जो स्वरूप होता है वो आया था। तब भी कुछ गुरुजी द्वारा जो भी ब्लॉकेज थे लाइफ में वो हटाए जा रहे थे। बहुत सारी परीक्षाएं ली जा रही थी। तो उस दौरान जो ब्लॉकेज थे, जो मेरे पहले के बुरे कर्मास जो किए होंगे इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी, तो उनको हटाया जा रहा था, उनको गुड कर्मास में बदला जा रहा था। तो इसके बाद गुरुजी के 3-4 मतलब जब जब स्वरूप आए मेरे पास, तो तब मतलब हीलिंग के तौर पर तो ऐसे आए कि मैं बहुत रुलाई गई हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कुछ ऐसा ही था। तो मैंने गुरुजी के साथ शिकायत किया कि क्या आप जब जब आते हो तो ऐसे ही क्यों आते हो, आप हमेशा खुशी में क्यों नहीं आते हो, जब जब आप आते हो तो बहुत रुलाते हो, आपका जब भी कोई स्वरूप मिलता है तो आप हमेशा बहुत रुलाते हो। बहुत 3-4 दिन का मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा होता है, बहुत इमोशनल लेवल पर टॉर्चर होते हैं। जब भी आप आते हो ऐसे होता है, आप खुशी में क्यों नहीं आते कभी भी। शायद गुरुजी कहीं ना कहीं बिहाइंड दैट प्लान कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, वो तो आज पता है। तो तब वो बस यही शिकायत रहती थी कि आप जब जब आते हो तो ऐसे ही क्यों आते हो, कि मैं बहुत रोना होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत हर्ट होता है। तो ये शिकायतें थी। और उसके बाद फिर सडनली मैसेजेस आने लगे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ तेरे। इस तरीके से मैसेजेस आ रहे थे। और सत्संग कराने के भी मैसेजेस मुझे और संगत द्वारा मिल रहे थे, जो कि मेरे ग्रुप में अवेलेबल हैं गुरुजी की प्यारी संगत में। तो ये मैसेजेस आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए परेशान थी क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। तो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहें, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैंने इस बार ना नहीं करा उस चीज़ के लिए। सत्संग शायद 25 जनवरी में मतलब एक संगत के यहाँ पर होना था। मुझे एक स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस किया गया था गुरुजी का, जो कि लास्ट सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैं अपने घर से वो पूरा फ्रेमिंग करा कर भी लेकर आई थी। और 2 से 3 हफ्ते करीबन 2 हफ्ते तो आई थिंक था, तो वो स्वरूप मेरे यहाँ मेरी वॉल पर स्वरूप था, वो मतलब विराजमान थे ड्राइंग रूम में। और बहुत ज़्यादा मैं उनसे कनेक्टिंग हो गई थी, क्योंकि जब भी गुरुजी का स्वरूप आता है तो फिर भी सेम वही था कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, डिप्रेशन ये सब चला है। तो शिकायतें थी वो वाली, तो वो सब तो चल ही रहा था, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन कनेक्टिंग तो मैं उस स्वरूप से हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नेबर के यहाँ पर, नेबर आंटी हैं जो, तो उनके यहाँ पर सत्संग हुआ गुरुजी द्वारा, उनकी फैमिली ही इंक्लूड थी ज़्यादातर। तो वो स्वरूप मुझे कहा गया कि ये तो अब तुम्हें उनको देकर आना है। जब आप किसी स्वरूप से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, आप उनको बातें करने लग जाते हो, कनेक्शन बन जाता है आपका, और फिर कहा जाए कि आप ये अपनी प्यारी चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है, ये आपको देकर आनी है, ये आपको देनी है, ठीक है। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत भी दी। और परीक्षा थी ये मेरे लिए कि तू अपनी प्यारी चीज़, भले ही वो मेरे ही स्वरूप क्यों ना हो, क्या मैं कहूँ तो तू एक बार में वो दे सकती है। कितना तू उस चीज़ में त्याग रखती है, एक माँ की तरह कितना त्याग रखती है। तो बस वो वॉल पे से मतलब मुझे बहुत दिल पर बाहर था कि मैं नहीं दे सकती थी, आंखों में आंसू थे, दिल पे बहुत बाहर था। लेकिन बस मुझे ये हो रहा था कि वॉल पे से भी वो हुक नहीं उतर रहे थे स्वरूप का। तो मैंने कहा नहीं, बस आप जाओ, ज़रूरत है उसको आपकी, आप जाओ। तो इस तरीके से था। और वॉल पे से फिर बहुत देर बाद वो कील में से फ्रेम जो है वो बाहर आए। और
फिर मैं जो संगत थे उनके घर पर लेकर गई और पूरे सत्संग में मतलब मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाई और बहुत रो रही थी। एक ऐसा लग रहा था जैसे विदाई वाला सीन चल रहा हो, क्योंकि वो चीज़ सिखाई जा रही थी मुझे कि उस वाले इमोशंस से कैसे लड़ा जाता है, कैसे डील किया जाता है। और फिर काफ़ी दिन लगे मुझे उस चीज़ से रिकवर होने में, क्योंकि वॉल पर जब जब देखती फिर बाद में घर पर आई तो वो खाली दिखती थी मुझे, तो बहुत टाइम लगा। और फिर जल्दी से गुरुजी ने मेरे यहाँ घर पर भी चीज़ें गुरुजी ने सत्संग के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया। उसके लिए गुरुजी ने पहले से पहले वाइट वॉश पूरे घर में, जब गुरुजी आते हैं तो खुद ही उसका बेड़ा खुद ही उठाते हैं अपने सत्संग का भी। तो गुरुजी ने क्या किया कि सारे मेरे जो भी वाइट वॉश है, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था, तो वाइट वॉश कराया। और उसके बाद मुझे भी नहीं पता था क्या क्या होने वाला है आगे। फिर गुरुजी ने सडनली मतलब ये इंट्यूशंस भी दिए कि मेरा चोला तो खुद सिलेगी। पहले ये था कि रेड चोला सिलना है गुरुजी का एज अ सैम्पल, तो वो मैं मतलब अपने घर पर कह रही थी मम्मी से और अपने मामा अंकल से कि आप सिल दीजिए, रेड कलर में ही गुरुजी का चोला बनेगा। लेकिन फिर सडनली एकदम से सब कुछ चेंज हुआ और गुरुजी ने पिंक चोला बार बार मतलब मेरे सामने आया और ये कहा कि ये चोला तो खुद अपने हाथों से सिलकर ही मतलब उस दिन चोला पहनाएगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, मंजूर किया मैंने, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जो जो इंट्यूशंस आते गए कि गुरुजी की माला होनी चाहिए, जूतियाँ होनी चाहिए, तो मैं मार्केट गई और मैं कपड़ा ख़रीदने गई थी पिंक कलर का, जो बहुत सुंदर सा नेट का आया और साटन का उसका इनर था और वेलवेट की उसकी शॉल थी। मैं पिक डाल दूँगी पूरे दरबार की। तो ये सब कपड़ा आया, लेसेस आए, सब गुरुजी ने अपनी पसंद का करवाया। वहाँ पर इंट्यूशंस आते रहे। मैं अपने फ्रेंड आंटी के साथ वहाँ गई थी, तो इंट्यूशंस मार्केट में आते गए और वो चीज़ हम लेते गए। और कुछ मैंने आलस में जैसे माला और जूती छोड़ दिया कि चलो रहने दो, ऐसे ही देखेंगे। तो वो फिर संगत के द्वारा मैसेजेस मेरे पास आए कि नहीं, माला भी लानी है, जुतियाँ भी लानी है। गुरुजी ने पूरा सेटअप कराया। अपने जो भी उनके भोग प्रसाद के बर्तन होते हैं वो भी गुरुजी ने मंगाए, रिटर्न गिफ्ट्स भी गुरुजी ने मंगाए सभी संगत को देने के लिए। और करीबन गुरुजी ने ये भी कहा कि करीबन इतनी संगत आएगी, करीबन 105 करीबन बोले थे और 115 ऊपर से कि 125 करीबन संगत आएगी। तो मैं उतना ही आइडिया लेकर चल रही थी, कैसे होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा पज़ल था माइंड में। और कुछ 2 दिन पहले जब क्योंकि ये सत्संग था आपका 7 तारीख में, 7 फरवरी का डेट भी गुरुजी ने ही डिसाइड करी कि 7 तारीख में ही होना है और 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो यहाँ तक आए हम। और फिर जब आया कि भाई इतनी सारी संगत का जब 125 करीबन इकट्ठे हो जाते हैं तो जो लंगर प्रसाद है वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो सब डिसाइडेड गुरुजी ने काफ़ी दिन पहले कर दिया था। क्योंकि मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम से कह रही थी कि गुरुजी कढ़ी खानी है मुझे, क्योंकि अभी मेरे को कढ़ी नहीं खानी है, कढ़ी चावल, तो प्लीज़। तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद में कढ़ी ही रखवाई, साथ में मिक्स वेज रखवाई और चपाती और चटनी और ब्लैक वाला जामुन, जो गुलाब जामुन होता है वो, ये लंगर प्रसाद में गुरुजी ने रखवाया। और जो आपका स्नैक्स वाला होता है आगे वाला पोर्शन, उसमें गुरुजी ने वही नमक पारे होते हैं, बिस्किट होते हैं और चना मुर्गी होता है, वो गुरुजी ने मतलब फ़िक्स करवाया। इंट्यूशंस हाई थे, जहाँ भी मैं उस चीज़ को ठामा डोल मतलब छोड़ने की कोशिश करती कि नहीं रहने दो, तो वहीं कहीं ना कहीं से संगत का एक ऐसे भी मैसेज आ जाता कि नहीं ये चीज़ होनी है। तो इस तरीके से ये ऐसे हुई। और साथ में कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी की 2 दिन पहले ही मतलब गुरुजी ने साथ में बैठकर, या मैं उनके स्वरूप के सामने ही बैठी थी और होल नाइट गुरुजी ने मुझे सुबह 6 बजे तक मैंने वो चोला सिलवाया। वो इंट्यूशंस देते गए, ऐसे नहीं ऐसे सिलना है, और पूरा उन्होंने अपना चोला सामने बैठा कर ही सिलवाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और चोला बहुत ही सुंदर सिला था, सभी को पसंद आया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपको पसंद आया गुरुजी। और उसके बाद एक इंट्यूशंस और भी थे संगत जी कि गुरुजी ने
सारा वाइट वॉश कंप्लीट करवा दिया था, सारी तैयारियां हो चुकी थी कि ये मतलब जो प्रसाद है लंगर प्रसाद वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। उसके भी इंट्यूशंस आ गए कि घर में नहीं बनेगा, बाहर से ही लोगों से बनवाना है, जो संगत आती हैं टीम पूरी उनसे बनवाना है। क्योंकि मैंने घर पर भी छोटे मोटे जो सत्संग होते हैं 30-40 मेंबर के, तो उसमें तो हम लोग नेबर्स वगैरह खुद ही मिलकर बना लेते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इंट्यूशंस दिए कि नहीं, मेरे सारे बच्चे मेरे सामने बैठेंगे और ये जो है हम जाएंगे बाहर जो अरेंजमेंट करने वाले संगत पर होती है सेवादार, उनके थ्रू हम लंगर प्रसाद बनवाएंगे। तो ये गुरुजी ने इंट्यूशंस दिए। उसके लिए पहले से पहले मतलब सारा काम गुरुजी अपने हाथों से करवा रहे थे। और एक चीज़ और थी कि संगत जी जो और है मेरे आसपास, तो वहाँ से मैसेजेस पूरे आ रहे थे मेरे पास, कभी कहीं से, कभी टेलीपैथी मैसेज, कभी खुद की इंट्यूशंस हो रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी कि पुत्र मटर ज़रूर डलनी है उसमें, गाजर ज़रूर आनी है। तो मटर के तौर पर मेरे फादर ने, मेरे जो फादर हैं, तो उन्होंने पूरा मतलब 2.5 किलो मटर छील करके मेरे पास मम्मी के थ्रू भिजवा दिए। और पूरा दिन आप ये समझिएगा जैसे गेस्ट आ रहे थे तो वो मटर ही बन रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मिक्स वेज में भी मटर डल के आई थी। तो हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे गुरुजी ने प्लानिंग करवाई थी। तो वो मायके से आई थी। और एक चीज़ और थी, गुरुजी ने मुझे इंट्यूशंस दिए थे कि ग्रीन पहनना है, मतलब ड्रेस तक गुरुजी ने डिसाइड करा था कि मुझे जो बैठना है सत्संग में वो ग्रीन पहनना है। तो ये इंट्यूशंस आए और मुझे मार्केट तक भेज दिया कि ग्रीन साड़ी लेकर आओ। और मैं गई वहाँ पर, और ग्रीन साड़ी में भी जब मैंने अमाउंट टोटल करा तो वो भी 7 ही आया, 1600 का बैठा था करीबन। तो मुझे लगा कि वो मुझे पहनना है, तो मैंने उसका फॉल और ये सब जो अस्तर होता है ब्लाउज़ का सब ले लिया था। और घर पे आकर जब मैं मंत्र जाप और अपने राम नाम की बुक लिखने लगी, पुस्तक, तो तब इंट्यूशंस आए, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए जो आपकी बहू मतलब होती हैं, बेटी होती हैं, उनके लिए है, ये उनको आपको देनी है। तो विद इन अ सेकेंड जो मैं अपने लिए लाई थी इमोशंस चेंज हुए, और एकदम मैंने उस चीज़ के लिए भी उनको एग्री करा कि जी बिल्कुल ऐसे हम दे देंगे। फिर गुरुजी ने मुझे कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल, पिंक कलर मुझे ब्लेस था क्योंकि गुरुजी का चोला पिंक में ही था। और मुझे पिंक ही पहनाया गया क्योंकि मैं बहुत सारे कपड़ों में कंफ्यूज थी। और धीरे धीरे करके जो भी किसी ने डिसाइड करा कि नहीं यही पहनो, और वो साड़ी डिसाइड करी जो मेरे हस्बैंड अंकल ने ही बड़े प्यार से मुझे पहली बार दिलाया था। तो वो साड़ी मेरे बहुत ज़्यादा करीब की थी, और मतलब दिल के बहुत करीब थी, और मुझे कहा गया था कि साड़ी ही पहननी है आपको। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। एक एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए कि आपको दही पितरों का भी निकालना है, आपको अपनी जो बेटी हैं घर की जो आएंगे उनके लिए किस किस को बुलाना है, आपको किसको कॉल करना है, कौन कौन मेरे संगत में आएगा, सब गुरुजी ने डिसाइड किया। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, मैंने जिनको कॉल किया तो इन्विटेशंस चले गए थे, बट संगत कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये इतना अच्छा प्लान था ना, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर हैं, जो अर्धनारीश्वर जो हमारी शिव शक्ति के रूप हैं, वो इनमें आएंगे। और सबसे बड़ी बात थी, गुरुजी ने कहा था इंट्यूशंस थे बहुत हाई, और ड्रीम में भी थे। ड्रीम तो कम आते हैं, मुझे इंट्यूशंस ही ज़्यादा होते हैं, या किसी संगत के थ्रू, या टेलीपैथी मैसेजेस, या सत्संग के थ्रू मैसेजेस भी आ जाते हैं। और उस दिन था कि मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत स्पिरिचुअल हैं और अध्यात्म के रास्ते पर हैं। तो काफ़ी सारे जो गुरु हमारे और भी हैं, गुरु दत्तात्रेय, गुरु रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य जी, शिव शक्ति के स्वरूप, निर्वाण षटकम इसका, और हमारे नीम करोली वाले बाबा जी, विष्णु, राम अवतार बाबा, गौतम बुद्ध, गुरु गोरखनाथ जी, पतंजलि के, मीराबाई, कबीर जी, गुरु नानक जी, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, योगी जी, पतई जी, सबके स्वरूप गुरुजी ने मंगाए और उस दिन स्थापना कराई घर में। और ये मेरे लिए इतना स्पेशल था, इतना स्पेशल था। सदाशिव का जो भी परिवार होता है, जो चेन चली आ रही है, उन सभी को घर में स्थापित किया एज अ गेस्ट। मतलब आए थे, गुरुजी कह रहे थे पहले ही कि 15 लोग और ऊपर से आएंगे, तो इतने ही थे लगभग।
तो संगत जी आप मानिएगा कि उस दिन गुरुओं का वास था यहाँ पर, और गद्दी पर जो विराजमान थे, क्योंकि पहले ही बहुत हाई इंट्यूशंस गुरुजी ने बता दिया था कि इस बार मैं जो आऊँगा वो अर्धनारीश्वर के रूप में आएंगे, शिव शक्ति के रूप में आएंगे। तो आप यकीन मानिए जब हम बैठे थे, सत्संग शुरू हुआ तो बहुत कम टाइम बचा था, आधा घंटा था, लेकिन फटाफट फैमिली क्या होती है, नेबर्स भाई बंधु क्या होते हैं, ये समझ में आया। विद इन अ कॉल सभी लोग आ गए, सब लग गए, और डेकोरेशन इतना अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें। सिर्फ आधा घंटा बचा था और सिर्फ 5-10 मिनट की दूरी पर ही बस गुरुजी ने सब कुछ मैनेज करवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत दुख हो रही थी, क्योंकि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, बहुत प्लानिंग सा था। मुझे पता था कि गुरुजी संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से मतलब अंदर दुख हो रही थी कि सब ठीक से हो जाए, बस गुरुजी आप संभाल लेना। फिर उसके बाद वेलकम बैंड शुरू हुआ और बहुत अच्छे से सभी संगत आए वहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे संगत भी थे कि जिनको मैं नहीं भी जानती थी, बट सभी आए लगभग। और जिन जिनको गुरुजी को ब्लेस करना था वो यहाँ पर आए। और जब गुरुजी आए तो बैलून भी बस्ट हुए, और साथ में 2 पिलो जो हैं गुरुजी की गद्दी पर थे पिंक कलर के। तो राइट साइड की जो थी उस पर मुझे कमल के फूल के भी दर्शन हुए, क्योंकि सीक्वेंस का वर्क था तो अपने आप में कमल के फूल के दर्शन हुए। एंड आपके राइट साइड में बैठे थे शिव और लेफ़्ट में थे शक्ति। तो इस तरीके से मतलब उनके भी दर्शन हुए। और मैंने गुरुजी को ये बोला था, या गुरुजी ने भी ये कहा था, आज मैं तेरे को साक्षात दर्शन दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी इल्यूज़न में दर्शन नहीं मांगती हूँ। तो गुरुजी ने वो भी दर्शन दिए। और एक सबसे बड़ी बात, जो घर से मेरे स्वरूप चला गया था, उन्हीं आंटी को बस गुरुजी ने इंट्यूशंस ये दिए कि बेटा मैं तेरे लिए नहीं हूँ, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ से आया था, मेरे को वहीं जाना है, मैं उसी का हूँ, तो वहीं स्वरूप वापस जाएगा। लेकिन तब तक जो इस बीच का पीरियड था, उनके सत्संग से मेरे घर के सत्संग का जो टाइम ऑफ पीरियड था, इस बीच मुझे उनके बिना रहने की आदत भी पड़ गई थी। ठीक है, तब गुरुजी ने ये सिखाया कि कोई भी चीज़ मतलब हमेशा के लिए नहीं रहती है, आसक्त नहीं होना चाहिए। हमेशा मतलब उस लेवल तक अपने आप को रखो कि कभी भी इस चीज़ को त्यागने की बारी आए तो आप 2 मिनट में त्याग दें। और जब मुझे पता चला कि गुरुजी वापस यहाँ आने चाहते हैं घर पर, तो बस उस टाइम बस ऐसा लगा, तब तक गुरुजी ने ये थॉट डाल दिया था कि किसी एक स्वरूप के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप 10 साल से एक स्वरूप को ही पूज रहे हैं, या 1 साल से जिस स्वरूप के साथ आप हैं, वो भी कभी भी जा सकता है, वो भी आपको त्यागना पड़ सकता है, वो भी किसी को देना पड़ सकता है। तब तक मैं बिल्कुल डिटैच वाले मोड में आ गई थी, और मैंने गुरुजी से उसी टाइम अरदास कर ली थी जब वो स्वरूप गया था कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके किसी भी स्वरूप के साथ इतनी अटैच ऐसा ना हो। जहाँ भी आपका स्वरूप दिखे, मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं आपसे वहीं कनेक्ट कर पाऊँ। मैं स्वरूप के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, आप मेरे दिल में बसो, आप हर जगह मुझे दिखो, जहाँ मैं आपका स्वरूप, कोई भी स्वरूप आपका सामने हो, और मैं उससे अटैच कर जाऊँ, कनेक्ट कर जाऊँ, बस इतनी मुझे शक्ति देना। तो वो गुरुजी ने मुझे शक्ति दी, और किसी भी स्वरूप को अब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरे घर में पहले से वन डे से स्वरूप जिसके साथ मैं बहुत सारी बातें करती हूँ वही मतलब मेरे लिए होना चाहिए। मेरे अंदर अब वो भावना भी डाल दी है कि अच्छा अगर ये भी जाना चाहे तो ये भी जा सकते हैं। तो यहाँ तक गुरुजी ने मन का एकदम बैलेंस बनाना सिखा दिया। तो ये एक तरह की परीक्षा ही थी, और उन संगत के लिए भी परीक्षा थी कि बहुत प्यार से तेरे घर आया है, तो तुझे भी ये सीखना होगा डिटैचमेंट वाली फीलिंग, कि आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि आप 2 मिनट में उसे त्याग दो, आपको सहना नहीं है। तो ये वाली बात गुरुजी ने सिखाई मुझे, उसके लिए शुक्राना। और जब मुझे पता चला कि वो स्वरूप मेरे पास वापस आ रहे हैं, तो भाव कुछ बदल चुके थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ, मतलब ठीक था। मैंने गुरुजी से यही कहा
कि गुरुजी जब एक बार चीज़ दे दी थी तो वापस फिर क्यों आना, क्यों बच्चे को दूसरे को भी परेशान करना। लेकिन तब तक पता चल गया था कि जो परीक्षा बेटा तेरी थी वही उसकी भी थी। और यही फिर ऐसा हुआ। और फिर भी मैंने कहा कि गुरुजी आप आना चाहते हैं तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग ही है। मैं आपकी हर ब्लेसिंग को बस स्वीकार करना चाहूँगी, वो मेरे सिर माथे। अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बता देना कि मैं उसे अपने वॉल पे दोबारा स्थापित करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे अभी भी वो है कि मैं आप कभी भी कहीं भी अगर देना पड़ जाए तो मैं उसे किस तरीके की बैलेंस बना के रखूं। तब गुरुजी ने यही कहा कि हर जगह हूँ मैं, जहाँ तू देखेगी वहीं हूँ मैं, और किसी भी स्वरूप से लिमिट तक रखो। इतना ना कहो कि मतलब आप उसके बिना रह ना पाओ, इतना ज़रूर मतलब अपने आप को बैलेंस बना के रखो। तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया। और उस दिन सत्संग वाले दिन गुरुजी का वही स्वरूप मेरे पास वापस आया, और उसमें से बहुत खूब फूलों की खुशबू आ रही थी, बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आ रही थी। सभी को मैंने सुंघाया भी था, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेन स्वरूप जो हमारे गद्दी पर था, गुरुजी का बड़ा स्वरूप, वहाँ पर लोगों ने कम कनेक्ट किया। और शिव शक्ति वहाँ पर विराजमान थे सीट पर, जो मेन गद्दी थी। और उसके साइड में जो स्टूल था वहाँ पर ये छोटा स्वरूप मेरा जो संगत आंटी के यहाँ से आया था। सभी संगत ने मुझे बाद में बताया कि हमने उसी स्वरूप से कनेक्ट किया जो छोटे वाले थे, और मैं खुद भी वहीं कनेक्ट कर पा रही थी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और साथ में साक्षात रूपी दर्शन भी गुरुजी ने दिए वहाँ पर, क्योंकि बार बार एक एनर्जी थी गुरुजी जो मतलब लाना चाह रहे थे। जब गुरुजी का तांडव वाला जो भजन है वो चला, तो उसी टाइम एक हमारी संगत आंटी के अंदर वो चीज़ एनर्जी बहुत अच्छे रूप से आई, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का ही सामंजस्य देखा गया वहाँ पर। क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था, बेटा डमरू कभी भी बज सकता है, डमरू कभी भी बज सकता है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। और उसी दिन गुरुजी ने ये भी थॉट दिए थे कि बेटा आधा घंटा डेली अब तुम्हें शिव तांडव पर जो स्रोत आता है, या किसी भी जिस पर भी आप नाचते हो, आता हो नहीं आता हो, आपको थिरकना है। ये एक मेडिटेशन का पार्ट है जो कि आपकी हीलिंग करता है, वो आपको डेली करना है। तो आपको ध्वनि जो है म्यूज़िक में रहना है, या फिर नटराज वाला जो शिवजी जी का है उसमें आपको थिरकना है। तो ये बताया था। और उस दिन साक्षात रूप में हमने शिव शक्ति के दर्शन भी करे। और शिव थे क्योंकि मुझे उस दिन मैंने प्लान किया था कि अपने आप से कि मैं आधे घंटे 1.5 घंटे का सत्संग करती हूँ, और 1.5 घंटे का माता रानी का जो शक्ति है उनका कीर्तन करती हूँ, क्योंकि कुलदेवी जो है महाकाली हैं और माँ आदि शक्ति। तो उनका भी मैं उसी दिन करना चाहती थी, बट वो गुरुजी की तरफ से मना हो गया कि वो नहीं करना है शुक्रवार में। और वो मना कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ गुरुजी का इनका ही सत्संग होना है। तो आप यकीन मानिएगा कि उस दिन गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। ये बात मैं अपने ग्रुप में बहुत पहले से बोलती आई हूँ, गुरुजी के ग्रुप में, कि ये जो सत्संग है बहुत स्पेशल है, शिव शक्ति का है, अर्धनारीश्वर का है, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, ये बहुत स्पेशल है, प्लीज़ आइएगा। यहाँ पर आपको शिव शक्ति के दर्शन होंगे और सभी को न्यू लाइफ, जो मैरिड लाइफ है वो ब्लेस होगी। तो यहाँ पर बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद मिला न्यू लाइफ के लिए। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो यहीं की यहीं रह गई, गुरुजी द्वारा उसको यहीं काट दिया गया। और वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे निजात पाकर अपने अपने घर गए सत्संग करने के बाद। और सत्संग बहुत 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 ही अच्छा था। प्लेलिस्ट भी गुरुजी ने बहुत अच्छी वाली चलवाई थी, क्योंकि मैं राम जी को मानती हूँ, तो उसमें राम जी के भी ऑटोमेटिकली मतलब भजन आने लगे। और जिन जिन को भी मेरा मतलब मैं मानती हूँ वो उस पूरी गुरबाणी जो सत्संग थी प्लेलिस्ट है उसमें थे। और अंत में जो था वो शिव तांडव था मनोज सिद्धार्थ जी का। तो वो बस इतना अच्छा था कि सभी को बहुत आनंद आ गया। बाद में लंगर प्रसाद भी हुआ। और रिटर्न गिफ्ट्स के जो गुरुजी ने उन संगत को भी बहुत ब्लेस किया। जब मैं रिटर्न गिफ्ट्स मंगवा रही थी तब गुरुजी ने इंट्यूशन दिया कि एक बड़ा स्वरूप
जो बड़ा स्वरूप होता है वो आप मंगवा लो। मुझे तब भी नहीं पता था वो किसके लिए है। तो गुरुजी ने वो मंगवाया और जिन आंटी ने मुझे वापस दिया था मेरा वाला स्वरूप, उनको फिर रिटर्न गिफ्ट में वो स्वरूप, एक ब्रेसलेट गुरुजी ने ब्लेस किया। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि गुरुजी का कौन सा स्वरूप तुम्हारे यहाँ ब्लेस हुआ है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला स्वरूप पिछले 2-3 दिन से मेरे माइंड में चल रहा है और गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप, बड़े वाला, उनको गुरुजी ने ब्लेस करवाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये बात मुझे थोड़ा सा पता थी गुरुजी के द्वारा कि मैं उनको बार बार बोल रही थी और वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि एक दिन रह गया, 24 घंटे रह गए, इतने घंटे रह गए कि गुरुजी मेरे यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने कहा था चिंता ना करो, गुरुजी किसी को दुख नहीं देते, वो अपने बच्चों को हमेशा खुश खुश देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके लिए पहले से ही रिटर्न उनको खुशी मतलब उनके लिए डिसाइड की हुई थी, तो वो बहुत खुश थे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत अच्छे से चीज़ें हुई, सत्संग हुआ, मैंने इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे आभास हुआ कि जो मेरे बेटे की तकलीफ़ चल रही थी वो गुरुजी ने पूरी जड़ से समाप्त कर दी है। उसको जो किडनी की प्रॉब्लम थी वो बहुत मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये एक खुशी का सत्संग था। और फिर मैंने कहा हाँ गुरुजी, इस बार आप डंके की चोट पर वापस आए हो और खुशी में आए हो। और आज मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे रिलेटिव, फैमिली, भाई बंधु जो होते हैं, बंधु भी थे और फैमिली भी थी, माँ बाप भी थे, सभी मतलब जो मेरी फैमिली थी वो भी थे और सोसाइटी के जितने भी संगत परिवार थे वो भी थे। उन सभी 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 का शुक्राना, क्योंकि इतनी रौनक लग गई थी घर में, इतनी रौनक लग गई थी कि बस बता ही नहीं सकती। लग ही नहीं रहा था कि हाँ मेरा ही घर है। और सभी ने उन जो घर में गुरु स्थापित हुए थे अलग अलग स्वरूप में, सभी के उन्होंने दर्शन भी किए, उनको उनसे ब्लेसिंग भी ली। और इसी के साथ मैं अपने हनुमान जी और नीम करौली वाले जो बाबा हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कहूँगी। और सभी को, संगत को भी मैं शुक्राना कहूँगी कि वो आए और मेरे घर में रौनकें लगा दी, तो उसके लिए शुक्राना। और संगत जी नेक्स्ट डे क्या आना है वो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो जो मेरी जिठानी आंटी हैं तो वो कीर्तन ही करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट डे भी गुरुजी ने क्या प्लान अर्ली मॉर्निंग करा दिए कि माँ आदि शक्ति का सत्संग होना है। और आप ये सोचिए ये पहली बार ऐसा होगा किसी के यहाँ पर जब गुरुजी का सत्संग हुआ है और गुरुजी 2 दिन तक घर में विराजमान थे उसी गद्दी पर, सेम फूलों पे, सिर्फ मतलब गुरुजी का जो मेन गद्दी थे वहाँ पर माँ आदि शक्ति और राम दरबार और जितने भी और भगवान हैं वो विराजमान हुए। और माँ आदि शक्ति का इतना अच्छा वाला गुरुजी ने सत्संग वो कीर्तन कराया कि बस रौनकें लग गई। और बस गुरुजी ने कहा था कि बेटा दिल खोल के नाचना है तुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं दिल खोल के नहीं नाच पा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से ही पैर नहीं थिरक रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उस मोड में चल रही थी कि मैं बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। तो मैं डांस करना, पैर थिरक नहीं हो पाता था, मेरे से नहीं चल पाता था। लेकिन कल जो कीर्तन हुआ उसमें बस अंदर से इंट्यूशंस थे कि बस दिल खोल के, जैसे गुरुजी ने सामने से ना एनर्जी दे दी थी कि दिल खोल के नाच। तो इतना नाचे थे, मतलब सभी संगत जो आए थे वहाँ पर सभी कीर्तन में बहुत अच्छे से नाचे थे। एक दिन पहले ही इंट्यूशंस भी आ गए थे कि गोल गोल बड़ी बड़ी बिंदी लग रही है, माता रानी की दिख रही हैं, गोल गोल माथे पे बिंदी दिख रही है। तो नेक्स्ट डे यही हुआ था कि पता नहीं कैसे हर संगत के माथे पे बहुत बड़ी बड़ी लाल बिंदियाँ लग गई। तो वो भी चीज़ सच होती हुई दिखाई दी। और ये भी था कि भाई कल माता रानी साक्षात रूप में दर्शन भी देंगी, तो वो भी एक संगत में दिखाई दिया। पूरा घूंघट करके पूरा माता रानी आए थे उनमें और बहुत नाचे बहुत नाचे। तो उसके लिए माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना, माँ काली का। तो ये जो 2 दिन थे वो गुरुजी की तरफ से ऐसे ब्लेस हुए कि मेरे घर में रौनकें लग गई। और खूब खूब, और इसमें मेरी फैमिली भी इंक्लूड थी जो काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट हो गए थे, जो किसी न किसी वजह से मतलब दूर कर दिए गए थे।
तो वो भी कनेक्ट हुए, तो उसके लिए शुक्राना। बहुत हँसे और साथ में दिखाया भी गया था कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं जो गुरुजी को, जिन संगत को भी ब्लेस करना था, तो वो वहीं पर ही काट दी गई। अगले दिन भी माँ आदिशक्ति द्वारा काटी गई। थोड़ा सा बैकफायर था। फिर गुरुजी ने मतलब 2 दिन तक हमारे यहाँ पर, आज सुबह ही मैंने वो दरबार को हटाया है और मैंने फिर यही कहा, गुरुजी आज आप आए हो और कल पूरी रात मतलब जो जोत जल रही थी अलग अलग 2 जगह 3 जगह, आप यकीन मानिएगा वो इतनी फ्लटरिंग हो रही थी, पूरी रात फ्लटरिंग हो रही थी, इतना मतलब गुरुजी जोत में दर्शन दे रहे थे। 2 जोत जली हो चाहे 3 जली हो, मंदिर में सब जगह माँ आदिशक्ति कीर्तन में भी और सत्संग में भी बहुत जोत जो थी, वो दिया जो ज्वाला देवी का था, वो बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो जोत में ही नाच रहे हों और सभी लोग देख रहे थे उसको। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना माँ आदिशक्ति, माँ आदि पराशक्ति, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये शिव शक्ति की ब्लेसिंग देने के लिए सभी संगत को आपका बहुत बहुत शुक्राना, सभी के संकट हरने के लिए शुक्राना। और माँ जो हमारे बालाजी महाराज जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में आज फिर ये कहा गया कि मेरे द्वारा कि सभी भगवानों को तो मैं उनके स्थान पर मतलब भेज रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जी, पता नहीं क्यों मेरा आपका दिल नहीं करता है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आज मुझे वो नहीं लगता कि आज आप जो हो मेरे सामने, जो आप मेरे सामने हो, मैं आपको राम रूपी मानती हूँ। उन्होंने खुद वो चीज़ मुझे बताई, क्योंकि मैं रात को कह के सोई थी कि मुझे भी बताइए कि मैं किस रूप में यहाँ पर हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बताया। और आज गुरुजी जो विराजमान हैं घर में, क्योंकि सत्संग करने के बाद ये बोल दिया जाता है कि जब गद्दी को हटाया जाता है उससे पहले कि गुरुजी आप अपने स्थान पर विराजमान करें और आप दोबारा आएंगे, और इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बट मेरा दिल नहीं माना और मेरे से ये कहलवाया गया, या कुछ भी कह लीजिए, कि आज से आप मेरे घर में राम रूपी विराजमान हैं और मैं आज आपको आज से राम अवतार बाबा के रूप में मानती हूँ। आज से आप मेरे लिए राम अवतार आए हैं और आप इस रूप में मेरे पास हमेशा के लिए रुकिए। और ये चीज़ वहीं कंफर्म हुई और गुरुजी मुझे उस स्वरूप में राम रूपी विराजमान हुए। और जब वो बाकी गद्दी हटाई गई सारी, तो उसके बाद जो फूलों की डेकोरेशन वगैरह सिलाने के लिए होती है, तो जैसे हम अपने गेस्ट वगैरह को जितने आए थे उनको ड्रॉप करने गए हैं, और आते हुए टाइम आप देखोगे कि ज़्यादातर गाड़ियों पर मुझे ये दिखाई देते हैं, गुरुजी लिखा हुआ होता है। आज मुझे 3 गाड़ियों पे राम राम जय श्री राम ऐसे दिखाई दिया आते टाइम। जब हम लोगों ने वो फूल वगैरह सब सिला दिए तो मुझे वहीं कंफर्मेशन हो गई, हाँ गुरुजी राम रूपी मेरे यहाँ विराजमान हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज से मैं आपको राम रूपी गुरु के रूप में मानती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करती हूँ, सरेंडर करती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि राम नाम ही क्यों जपना चाहिए, सिर्फ राम नाम ही क्यों जपना चाहिए, क्योंकि जब एक माँ के पेट में बच्चा होता है, छोटा सा भ्रूण होता है जिसे कहते हैं, तो जब उसमें वो छोटी सी चेतना होती है, कण बराबर सूक्ष्म चेतना होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो बाहर ही शक्ति होती है जो हमारी परमात्मा बाहरी जो आकाश धरती और पाताल की जो ऊर्जा होती है, एक चेतना होती है, ठीक है, चेतना होती है, एक कॉन्शियसनेस होती है, तो वही आपके उस भ्रूण में आती है जो हार्ट बीट होती है उसके रूप में, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। और उससे पहले भी वो एक भ्रूण, एक लाश ही होता है। और जब वो भ्रूण पड़ जाता है, जब उसमें वो अवेयरनेस आ जाती है, चेतना आ जाती है, तो आप उसका नाम सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से नाम सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन
नाम जपना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिएगा कि हिंदू धर्म में मैं ये कहूँगी कि जब वो चेतना चली जाती है, जब इंसान का मृत्यु का अंतिम टाइम आता है, तो उसको मतलब वो चेतना निकलते ही वो फिर लाश बन जाता है। तो सारा खेल उस चेतना का है, उससे उसका नाम तक छीन लिया जाता है। मरने के बाद कभी उसके नाम से ये नहीं कहते कि जाओ इसको जला के इसको लेकर चलो, जलाना है। हमेशा कहते हैं बॉडी हो गई, चलो अब इसको ले चलो। उससे उसका नाम भी छिन जाता है। और अंत में हमेशा राम नाम सत्य कहा जाता है कि राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। क्यों नहीं कहा जाता शिव नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राधे नाम सत्य है? क्योंकि राम ही है एक जो पार उतार देता है, राम ही है जो परमात्मा है। उन्हें नाम दिया गया है। राम ही कौन है? राम ही है वो परमात्मा जो आकाश पाताल और धरती इन सभी की मिला करके जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सूर्य से लेकर धरती के बीच में भी जो भी ऊर्जा है, इन सभी तीनों ऊर्जाओं को, सूर्य, धरती और बीच में जितने भी हम रह रहे हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, जितनी भी यहाँ पर सृष्टि करी गई है सबकी, उन सबकी चेतना मिला करके इन सभी को राम नाम दिया गया है। जब हम जल प्रसाद बनाते हैं तो वो भी राम ही होता है। उसमें आकाशीय ऊर्जा कॉपर के होती है, सूर्य रूप में तांबा। जल का जो होता है वो पाताल रूप से लिया जाता है, और जो तुलसी के पत्ते डालते हैं वो आपका भू से, धरती से आते हैं। तीनों मिलाकर ही वो राम बनता है। तो यही वाली बात थी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है, उसी चेतना से, और उसी चेतना पे आके ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ राम नाम ज़रूर जपें, क्योंकि यही आपको आगे मोक्ष दिलाएगा। एक चक्रा से दूसरे चक्रा तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भेदने का जो काम होता है वो ये राम नाम करता है। अब आप समझ गए होंगे राम नाम जपना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है राम होता क्या है। जिसको तीनों लोकों का ज्ञान है वो गुरु होते हैं, जो तीनों लोकों की रक्षा करे वो हनुमान होते हैं। ठीक है, राम ही गुरु हैं और जो उसकी रक्षा करें वो हनुमान है। अगर आप धरती पर किसी भी एक जीव की भी रक्षा करते हैं, एक पेड़ की भी रक्षा करते हैं, एक एक हाथ उठाते हैं उसकी केयर करने के लिए, एक चिड़िया को बचाते हैं, एक डॉग को दूध पिलाते हैं, या किसी भी रिश्ते को आप संभालते हैं, एक भिखारी को आप संभालते हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं सृष्टि के लिए, ठीक है, तो आप एक हनुमान रूपी ही हैं। आप स्वयं हनुमान हैं, क्योंकि इस तीनों लोगों की जो रक्षा करे वो हनुमान। तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया और राम नाम से मुझे जोड़ा, और राम रूपी मुझे अवतार दिया अपना, कि आज से मैं तेरे लिए राम रूपी अवतार हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे मतलब गाड़ियों पर गुरुजी लिखा हुआ नहीं मिला, मुझे जय श्री राम राम और ये मिला। और राम का ही दूसरा रूप जो होता है वो हमारे खाटू श्याम जी हैं या कृष्ण भगवान हैं। तो साथ में मुझे खाटू श्याम जी के भी स्टिकर मिले, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में भी चीज़ें गुरुजी दिखाते हैं। तो उसके लिए शुक्राना। और सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग उनके लिए है जिनकी जैसे कि शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद जो पति पत्नी हैं जब वो एक बंधन में बनते हैं तो अर्धनारीश्वर रूप में आ जाते हैं। और जिन घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं शिव और डाइवोर्स हो रहे हैं तो वो अलग अलग हो रखे हैं, और गुरु उनको क्या करते हैं, एक चक्रा में बांधकर एक चीज़ में करके उनको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। उनको वापस शिव शक्ति जो है अर्धनारीश्वर रूप में लाते हैं। जो अलग अलग जा रहे हैं, उनका नहीं मिल पा रहे हैं, विचार आचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो गुरु जब लाइफ में आते हैं तो उन्हीं को जोड़ा जो होता है उसको अर्धनारीश्वर में बदल देते हैं। ये गुरु का काम है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे फ़ील हुआ कि अब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जो है अलाइन हैं, कि जो चीज़ें सोच विचार और गृहस्थी, पास बैठना तो लड़ाई कर लेना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक चीज़ अलाइनमेंट गुरुजी जब से आए हैं लाइफ में कर दिया है उन्होंने। और एक शुरुआत हुई थी जब मैं शुरू में जो है राम जी को मानती थी, लेकिन बीच में बहुत बदलाव आए, बहुत बदलाव आए।
सभी अलग अलग भगवान के पास भेजा गया, सबका अलग अलग होता है एनर्जी लेवल, सबके पास अपनी अपनी सिद्धि होती है, कोई किसी लिए होता है, कोई किसी लिए होता है, कोई कुछ सिखा के जाता है हमें, कोई कुछ और लेसन सिखा के जाता है। लेकिन अंत में जब वो प्रोसेस पूरा हुआ तो फिर से राम पर ही गुरुजी मुझे ले आए और मुझे मेरा लाइफ ऑफ पर्पस भी दिया कि हर घर में राम होने चाहिए, राम जैसे बेटे होने चाहिए। पति पत्नी का रूप है तो अर्धनारीश्वर का रूप होना चाहिए, मर्यादा में होने चाहिए, और सही गलत की पहचान करने के लिए कृष्ण रूपी रूप भी होना चाहिए। और अगर औरत के साथ व्यवहार सही ना हो तो उसे काली का भी रूप ले लेना चाहिए। और हर काम की शुरुआत से पहले पूर्वजों और गणेश जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने इस बीच सिखाई हैं और रूट में जाके सिखाई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और राम का मतलब समझा दिया कि हर चीज़ को मर्यादा में, लिमिट में करो तो अच्छा है। जब आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वो कृष्ण रूप ले लेते हैं, वही काली का रूप ले लेते हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया। और लिमिट्स में कैसे रहते हैं, घर में कैसे राम नाम कैसे ख्याल रखते हैं, तो ये सब चीज़ें सिखाई। जो रिलेशंस थे उनको अच्छा बना दिया, जो बॉडी में विकार थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको अच्छा बना दिया, जो माइंड में विकार थे, जो चक्रास पे, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के, उन पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, उनको रिमूव किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये गुरुजी ने मुझे सिखाया और चक्रास पे काम करना सिखाया। कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं वो सिखाया। कभी आपको बहुत डिटेलिंग में बताऊँगी क्योंकि सत्संग जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो बंद ही नहीं होती हैं, तो वो आप सभी तक पहुंचानी भी थी। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और अर्धनारीश्वर का रूप जो आज मेरे घर में हुआ और जिन संगत को सभी को ब्लेस हुआ, वो सभी 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 संगत को ये सत्संग सुनने के बाद सभी तक उनकी ब्लेसिंग जाएगी। और जिन भी जोड़ों को, पति पत्नी के जो कपल हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अलग अलग शिव शक्ति से दो ना हो करके एक रूप, एक बन जाएं और अपनी फैमिली को संभालें। तो यही गुरुजी का आशीर्वाद था। इसके लिए गुरुजी तहे दिल से शुक्राना। और जितना भी शुक्राना करूँ कम है, बस शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू।